नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे और उसके मैं ब्रीफ पॉइंट्स दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में जो हो रहा है उसकी अलग से इसी चीज़ को लेके हम डिस्कस भी अलग वीडियो में करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डिटेलिंग होता है हर चीज़ में और अलग अलग मंथली, ईयरली और बाकी सब वीडियोस मैंने दिए हैं, आगे भी आते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। और अलग अलग टॉपिक्स आपके बॉस चार्ट को लेके, दुनिया में जो चल रहा है उसको लेके भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको बहुत उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप विदेश में भी रहते हैं, आप विदेश के साथ कारोबार करते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। एवरी टाइम आपका दुनिया से कनेक्शन कुछ ना कुछ है। दुनिया की इकोनॉमी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके साथ बहुत असर करती है, तो वो सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल हम एक राजयोग की बात करने वाले हैं जो सबके लिए है और सबके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है और बहुत कम दिनों के लिए है, लेकिन बेनिफिट बड़ा होगा और अचानक से होगा। आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, या कहें कि वो इंतज़ार कीजिए जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दशाएं हैं, नक्षत्र हैं, तो उनको तुरंत लाभ होगा। और जिनको अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उनकी कुंडली में या दशाओं में, नक्षत्र के हिसाब से या किसी भी कॉम्बिनेशंस की वजह से, तो उनको लाभ तो होगा लेकिन कम होगा। तो ये आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। हम 4 ग्रहों की युति की बात करेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये कॉम्बिनेशन 4 ग्रहों का जो बन रहा है वो सबके लिए बेनिफिशियल है। उसमें भी मंगल जो है वो उच्च स्थिति में आ रहा है, मकर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसकी हम बात करेंगे 17 जनवरी से 3 फरवरी तक का ये जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 20 दिन का समय 20-21 दिन का समय है, उसको समझ के चलेंगे। तो उस देखिए, एक पल भी काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ 21 दिन है आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उसके मेन पॉइंट्स पे हम हर एक राशि और लग्न से बात करेंगे। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध क्या है इस कॉम्बिनेशन में। देखिए, सूर्य एनर्जी है, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि सूर्य का पावर, सूर्य की एनर्जी नहीं होती तो कुछ नहीं होता, दुनिया पूरी एकदम शून्य हो जाती। मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है तो, सूर्य की एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सूर्य का पावर जो है वो दूसरी तरफ होगा मंगल का अग्रेशन, मंगल का एक डिफरेंट एनर्जी लेवल है। उस मतलब आपके पास पावर है लेकिन आपको उसको यूज़ करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो मंगल में हिम्मत है, मंगल में गुस्सा है। अब आप हिम्मत से यूज़ कर रहे हैं बुद्धि लगा के, तो हम उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन मंगल जो है वो पावर है, अग्रेशन है और उसमें ताकत है। तो उस पावर को यूज़ करने की हिम्मत जो है वो मंगल है। और उसके साथ आपका अगर गुस्सा मिला तो सूर्य मंगल का अंगारक योग फिर नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो आपको वो नहीं करना है, अपनी सूझबूझ लगाना है। लेकिन उस सूझबूझ के लिए आपके पास बुध है। तो बुध आपको एक तो वाणी का भी कारक है और बुद्धि के लिए भी बुध आपको सही दिशा देगा कि जो एक नीति होती है कि भाई ये कीजिए, ये मत कीजिए, ये सही होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। एवरीथिंग वेरी कैलकुलेटिव मूव करवाएगा बुध। तो यहाँ सूर्य मंगल बुध का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी। अगर बुध नहीं होता तो ये अग्रेशन और पावर आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे अंगारक योग के मिलते हैं। कुंडली में अंगारक योग है सूर्य मंगल सूर्य राहु, तो ये अंगारक योग है, ठीक है। तो ये सूर्य राहु ग्रहण योग है, मंगल राहु अंगारक योग है, तो वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ हो रही है कि शुक्र, तो शुक्र क्या है, शुक्र आपके लिए सुख, सुविधाएं, वैभव, एक कंफर्ट क्रिएट करता है, लग्जरी क्रिएट करता है। तो क्या होगा, एनर्जी के साथ आपके पास हिम्मत भी है, पावर भी है, बुद्धि भी है और उसकी वजह से आप सुख की अनुभूति करेंगे। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन और ये राजयोग का आपको ज़बरदस्त बड़ा फल मिलेगा। लेकिन एक बार ये योग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए कुंडली में कुछ चीज़ें होती हैं जो अचानक से राजयोग में परिवर्तित हो जाती है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन जाते हैं, हर किसी की कुंडली, सपोज़ कोई मेष लग्न के हैं 10 लोग हैं या वृषभ के 10 लोग हैं या किसी भी, तो वो 10 लोगों में अचानक से किसी की कुंडली में राजयोग अचानक से, जैसे उसकी चाबी नहीं थी तो वो मिल जाती है और खुल जाता है ताला, तो वो बड़ा बन जाता है। बाकी सब वृषभ वाले या मेष वाले खड़े रहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, हमारा भी वही राशि है, वही लग्न है। नहीं, वो कुंडली में ग्रह क्या बैठे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशंस जब
ट्रांजिट में बनते हैं वो किसी को बहुत बड़ा लाभ दे जाते हैं। ये लाभ यहाँ ये 4 ग्रह का कॉम्बिनेशन कराएगा। तो उसका हम सबको मेन पॉइंट्स क्या इफेक्ट करने वाले उसकी बात करेंगे। और ऐसे बहुत सारे राजयोग होते हैं, आपकी कुंडली में होंगे, आपके ट्रांजिट में मिलेंगे, तो हम उसकी डिटेल में चर्चा भी करते जाएंगे। तो आपको उसको एंजॉय करना है और देखते जाना है, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस पे हम बात भी करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम मेष की बात करेंगे। मेष के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कर्मस्थान बन रहा है 10th हाउस पे, जहाँ 10 नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपके लिए क्या होगा? मेष वालों के लिए यहाँ, क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है, सूर्य मंगल का अंगारक योग है, बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल भले अस्त स्थिति में है, लेकिन क्योंकि वो मंगल है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव भी पड़ेगा आपके जीवन में, और वो उच्च स्थिति में है। आपके लिए शुक्र का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन, शुक्र का सूर्य के साथ, शुक्र का जो बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकते हैं, यानी कि आपके जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर जॉब में से आप बिजनेस में जा सकते हैं। बिजनेस में है तो उसमें कुछ एक्सपेंशन हो सकता है। सडनली यू गेट सम डिफरेंट, जो आपने सोचा नहीं है, ऐसी कोई आपकी कोई बिजनेस या वर्क रिलेटेड या कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नया एक शुरुआत हो सकती है, नई चीज़ बन सकती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, हम उस स्थान को लेके जो आपका राजयोग बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके लिए पिता के आशीर्वाद से, पिता की कोई पुरानी कोई बिजनेस स्ट्रेटजी हो जो आपने छोड़ दी हो या उन्होंने छोड़ दी हो, आप उसको रीगेन करें, तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनने वाली है। ये 21 दिन में कुछ ऐसा आपके लिए लाभदायी हो सकता है। ये मेष वालों के लिए था। वृषभ के लिए अगर बात करें तो वृषभ वालों के लिए ये जो 4 ग्रहों की युति हो रही है 17 जनवरी से 3 फरवरी तक का पूरा बहुत अच्छा समय है, वो भाग्य भुवन में हो रहा है। तो भाग्य में आपका जो 10 नंबर लिखा है वहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है आपके लिए। अचानक से भाग्य से आपको चीज़ें मिलेंगी, यानी कि आपने जो चीज़ें सोची नहीं है लेकिन आपकी इच्छा है कि ये मुझे मिले। आपने कभी जीवन में ये सोचा हो कि ऐसा कुछ हो तो अच्छा है, फिर आप भूल गए, लेकिन उसके लिए सोची नहीं है। उससे मतलब ये है कि उसके लिए एफर्ट्स नहीं किए, उसके लिए कोई प्रयत्नशील आपने कोई चीज़ें नहीं की है, कोई उसका आपने ऐसा कोई रिज़ल्ट पाने के लिए हार्डवर्क नहीं किया, लेकिन वो चीज़ अचानक से आपको मिल सकती है। और ख़ासकर आपको उसमें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और आपके पिता के आशीर्वाद से ये चीज़ें मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा मन शांत रख के उस आए हुए लाभ को एक्सेप्ट करना है, और आपको उसको बढ़ाने के लिए उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके ऊपर सोचना है। भाग्य से मिला है तो छोड़ना नहीं है, उसको बहुत बड़ा कुछ बनाना है, तो उसके आप लिए सोचिएगा। और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी। भाग्य उदय का अगर किसी की कुंडली में कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस दशाओं के या ग्रहों के चल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि एक स्पार्क मिल जाना, आपको एक अर्थिंग मिल जाना कि भाई यहाँ से टच हुआ और आप आगे बढ़ गए और फिर कभी मुड़ के नहीं देखना पड़े, वो वाली चीज़ आपके जीवन में बन सकती है ड्यूरिंग 17 जनवरी टू 3 फरवरी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, तो उसको समझ के एंजॉय करके और उसको बहुत प्लानिंग करके चलिएगा। जब वो चीज़ें हो तो आपको लाभ बहुत बड़ा हो सकता है। मिथुन वालों के लिए ये 4 ग्रहों की युति जो हो रही है, सूर्य बुध शुक्र और मंगल की, वो अष्टम भाव में हो रही है। 8वां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। अब आपके जीवन में जो अकल्ट है, यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र जो शास्त्र है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, उस स्थान में ये युति हो रही है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शनि का घर है, और यहाँ पर मंगल सूर्य और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं यंत्र मंत्र तंत्र से अवगत करा सकता है, उसकी जानकारी दे सकता है। उसमें अगर आप ऑलरेडी है इन्वॉल्व तो उसमें आगे प्रोग्रेस करा सकता है। ऐसे कोई गुरु की प्राप्ति करा सकता है जो उस विद्या में आपको आगे बढ़ाएं। अब डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें सोचते ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हम करेंगे, लेकिन अचानक से हो जाती है।
तो आपके जीवन में ये पर्टिकुलर जो तंत्र मंत्र यंत्र हो सकता है, आप वैदिक मंत्र करें, आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति हो और आप मंत्र दीक्षा लें और स्पिरिचुअल पाथ पे चले, या फिर तांत्रिक मार्ग पे चले, या फिर आप यंत्र जो साधना है उसके पीछे जाएं, गुप्त रोग धन और गुप्त विद्याएं, उन सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी है वो दूर होकर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, वो सडनली आपको बेनिफिट कर जाएंगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी में नाम है या नहीं है, अचानक से वो नाम आपका खुलेगा, है तो आपको उसमें अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो बेनिफिट होगा। सो मिथुन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों को लेके हम स्थान के हिसाब से सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें नहीं। तो ये समय आपके लिए पर्टिकुलरली अष्टम भाव को लेके बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार आएगा। तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए। कर्क राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य बुध शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बिल्कुल सामने सप्तम भाव में हो रहा है। वहाँ उच्च मंगल है, लेकिन जो आपके राशि पर दृष्टि योग कर रहा है वो नीच दृष्टि है। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और बुध है। तो कॉम्बिनेशन वाइज 4 ग्रहों की युति है और 4 ग्रहों की दृष्टि भी है, और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। सप्तम भाव को लेके बहुत बड़ा राजयोग हो रहा है। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, यानी कि आपके लिए ऐसा कुछ संयोग बनेगा, ऐसा कुछ योग बनेगा जहां आप पार्टनरशिप में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिलके आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, या किसी और के साथ पार्टनरशिप करके आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपका कोई वेंचर चल रहा है या कुछ प्लानिंग चल रहा है, एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर नहीं चल रहा है तो भी होगा। राजयोग का मतलब ये होता है कि अचानक से बहुत बड़ा कुछ लाभ होना, बहुत बड़ी कुछ ऐसी घटना बनना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाए और वो घटना पॉजिटिव हो, अच्छी हो। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ बनेगा, और उसमें रीज़न 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर, और आपके जीवन में इवन आपके लाइफ पार्टनर को आपकी पार्टनरशिप से बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बेनिफिट कराएगी। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्मली मैं दृष्टियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी राशि पर दृष्टि योग हो रहा है, आपके लग्न भाव पे दृष्टि योग हो रहा है, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आपका विचार जो है उसको आप कहीं नेगेटिव मत होने दीजिएगा। यहाँ आपके लिए अचानक से चीज़ें होंगी, अच्छी होगी, बड़ी होगी। अब एक बड़े, देखिए आप साइकिल पे जा रहे हैं, अचानक से आपको कार मिल गई, तो आपको फिर उस स्टेटस को मेंटेन रखना है। यानी कि आपको कोई बड़ा मौका मिला तो उसको फिर आपको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर सोचना है, ना कि पीछे की अचानक ये हो गया, अभी जाने दो, मुझे कुछ सोचना नहीं है, मिल गया तो मिल गया, उसको एंजॉय कर लिया, बात ख़त्म। नहीं, ये आपको मिला है और ये राजयोग के लिए मिला है, तो आप उसको आगे बढ़ाइएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, खासकर लग्न के लिए, तो 6ठे भाव में ये योग हो रहा है और 6th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ भाव इंपॉर्टेंट है और उस स्थान में ये योग हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ स्थान की बात करेंगे। 4 ग्रहों की युति हो रही है, तो ये चारों ग्रह मिलके आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। पर्टिकुलर ये स्थान को लेके, ये स्थान है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का। रोग की अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ बहुत यहाँ पर नेगेटिव चल रही थी, तो पॉजिटिव होगी, बिकॉज मंगल उच्च स्थिति में है। भले वो अस्त है लेकिन मंगल है, और क्योंकि उच्च स्थिति में सूर्य के साथ है, सूर्य आपको एनर्जी देगा, पावर देगा, और उस वजह से आप सही दिशा में सही कदम उठाएंगे। आपके अगर गवर्नमेंट जॉब पाने के प्लान है तो सक्सेस मिलेगी। और आपका ऋण की अगर बात करें तो कर्ज यहाँ चुका पाएंगे। कर्ज लेना है तो पॉजिटिव, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है अच्छे कार्य के लिए तो ले पाएंगे, बट कर्ज चुकाना यहाँ ज़्यादा पॉसिबल बनेगा। अगर आपका कोई लोन है पेंडिंग है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। नेगेटिविटी है या शत्रु है आपके आसपास, नेगेटिव माहौल है, उसमें से आपको अचानक से कोई ऐसी जगह आपका शिफ्टिंग हो जाएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा अपने कार्यक्षेत्र में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ऑलरेडी है, या फिर आगे उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहिए, सबके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। सो आप मेहनत कीजिएगा, लाभ होगा। यहाँ पर आपका सूर्य सबसे पावरफुल पोजीशन में, जो आपकी कुंडली का राशि का मालिक है, और यहाँ पर
रोग ऋण शत्रु और जॉब की हम जो बात कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी है। ओनली थिंग कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है। सूर्य की एनर्जी आपके लग्न और राशि भाव से भी मिल रही है और यहाँ से भी मंगल सूर्य का अंगारक योग भी। तो आपको थोड़ा मन शांत रख के पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। बहुत सपोर्टिव और बहुत पॉजिटिव टाइम है, लाभ ही लाभ है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो कन्या वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है पंचम भाव को लेके। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये राजयोग अचानक से संतान प्राप्ति करवा सकता है। यानी कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो हो जाए, या फिर आपको संतान को लेके कोई समस्या है, संतानों की पढ़ाई, अगर जिनके संतान है उनको कोई समस्या है पढ़ाई को लेके, विदेश जाना है उनको पढ़ाई में, या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो संतानों को लेके बहुत अच्छा आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। अगर उनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है तो हो सकता है। यहाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। दूसरी चीज़, आप अगर खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए यहाँ पर ये 21 दिन में आपको अचानक से कोई बड़ा चेंज मिल सकता है अपने करियर को लेके और उसमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ऑफ़र नहीं मिला है आपको जॉब का, मिल सकता है। प्रेम के मामले में यहाँ शुक्र मंगल की जो युति हो रही है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे पात्र से कनेक्ट करेगी और ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप के बाद शादी में कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज़, किसी को अचानक से उनके ग्रह ऐसे रहे कॉम्बिनेशन में कुंडली में, पर्सनल चार्ट में, तो वो आपको अचानक से शादी भी करवा सकते हैं। अचानक से रिश्ता तय करके शादी हो जाए, अचानक से आपने सोचा नहीं ये रिश्ता तय हो जाए, ये योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप के योग भी बन रहे हैं। यहाँ पर आपको जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी सडन बेनिफिट है, बट आपके एफर्ट्स से नहीं है। ये राजयोग है, अपनी हिसाब से हो जाएगा, तो आपको उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से आपका मन करेगा कि मैं ये मूव करूं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ प्रेम, विद्या, संतान के मामले में ये राजयोग से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध आपकी कुंडली का मालिक है और वो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए। तुला वालों के लिए अगर अब बात करें, तुला लग्न और राशि के लिए, और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्योंकि यहाँ पर भाव से हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में ये योग बन रहा है, 4 ग्रहों की युति, सूर्य मंगल बुध शुक्र, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपका राजयोग बन रहा है। सिर्फ हम उस स्थान को लेके बात कर रहे हैं। ये स्थान चतुर्थ भाव सुख का भाव है और सुख में राजयोग होना ये आपके लिए बेस्ट है। इन 21 दिनों में इस स्थान को लेके जो चीज़ें हैं उसमें बहुत 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 बड़ा लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि आपका शुक्र जो है वो लग्नेश है और यहाँ पर है इसी युति में, और ये भूमि का कारक मंगल भी है, आत्मा का कारक सूर्य भी है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट कराएगा। आपका ज़मीन, मकान और वाहन, इन सारी चीज़ों में प्रोग्रेस होगा। नया घर बन सकता है अचानक से, आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पुरानी बेच के नई कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं घर। और आपका शिफ्टिंग अगर बाकी है तो हो सकता है अच्छे स्थान में आप जाएं और आपकी माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, माता के आशीर्वाद मिलेंगे। जीवन में बहुत सुख सुविधाएं आपको जो चाहिए वो नहीं मिली है तो मिलेगी। ये राजयोग अचानक से आपको एक अच्छे माहौल में, अच्छी एक स्थिति में लाके खड़ा कर देगा लोगों के सामने और सुख की अनुभूति कराएगा। तो ये बहुत अच्छा योग है आपके जीवन में और ये समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू तुला वालों। वृश्चिक वालों के लिए ये समय 3rd हाउस में ये राजयोग कर रहा है। 3rd हाउस जो है वो नए वेंचर्स का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन, आपका लोगों से इंटरेक्शन जो होता है वो स्थान है। और यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बहुत बहुत बड़ा एक लाभ ये होगा कि आप लोगों के बीच जाएंगे, छा जाएंगे। आप लोगों के बीच में कुछ, जैसे कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ, तो वो आपको प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा, वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव बनाएगा। और नया कोई वेंचर कर रहे हैं बिजनेस में या जॉब में तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये बेस्ट टाइम है और यहाँ पर आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल सकता है, इवन आप उनको कर सकते हैं। ये राजयोग से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ा साहस हो सकता है और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ होगा और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मंगल, क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक भी है, उच्च स्थिति में है, सूर्य के साथ है, अस्त स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको अंगारक योग का उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सूर्य मंगल की कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बड़ा कदम, थोड़ा कुछ अचानक से हुआ तो उसको और बड़ा बनाने के लिए खुद की ओर से एफर्ट्स नहीं करने। जो चला, जो हुआ उसको अपने आप होने दीजिए और उसमें आप एफर्ट
उसको मेंटेन कीजिए, उसको आप अचीव कीजिए, उस दिशा में होने चाहिए। नहीं कि अरे ये कुछ मिला है तो इसको और बड़ा करने के लिए अपनी ओर से एफर्ट्स डालिए। नहीं, जो है उसको किस तरह से मैनेज करें और फिर आगे चल के उसके बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध आपको लाइफ में बहुत प्रोग्रेस देंगे ये समय में। तो आपको ये समय को समझ के चलना चाहिए, उसको राह देखनी चाहिए। आपके पर्सनल चार्ट कॉम्बिनेशंस सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा राजयोग आपको बड़ा फल देगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु राशि और लग्न, सेजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। सेकंड हाउस में आपके लिए ये योग हो रहा है। 10 नंबर जहाँ लिखा है 17 तारीख से 3 फरवरी तक, जनवरी से फरवरी, 17 से 3, ये समय आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग हो रहा है। यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें भी उच्च स्थिति का मंगल है, आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त बेनिफिट कराएगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा, परिवार के साथ आप कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं जुड़ के। परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं या परिवार आपके लिए कुछ करना चाहता है। परिवार से एंटायर फैमिली है, उसमें सब आ गए तो उनके साथ मिलके आप कुछ करेंगे। आपकी वाणी से आपके धन संचय, सेविंग्स जो पड़े उसका कुछ यूज़ करके आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ सपोर्ट में रह के कोई बड़ा वेंचर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। या कोई आप मांगलिक प्रसंग करना चाहते हैं या चीज़ें कुछ करना आपके लिए, तो आपके जीवन में परिवार से बहुत बड़ा सपोर्टिव कोई चीज़ होगा और आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो जीवन में ये राजयोग अचानक से आपके सेविंग्स भी बढ़ाएगा, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा और जो चीज़ें नेगेटिव है उसमें आपको अचानक से बिकॉज ऑफ योर फैमिली आप कुछ अच्छा कर जाएंगे और लाभ में परिवर्तित हो जाएगा जो अब तक आपका स्ट्रेस था। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मकर राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मकर में ही ये योग बन रहा है 4 ग्रहों का, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध का कॉम्बिनेशन। और 17 से ये 3, क्योंकि देखिए 3 तारीख के बाद ग्रह अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ का टर्निंग पॉइंट दिखाएगा। और हम स्थान के हिसाब से बात करें, आप बड़े कुछ निर्णय लेंगे, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। आप, एक होता है ना कि आप काफ़ी समय से कुछ सोच रहे हैं बट हो नहीं रहा, यहाँ पर ये 21 दिन में अचानक से आपको कोई मौका मिल जाएगा। आप कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए आपको रास्ता दिखेगा, राह दिखेगी और आप उसमें अचानक से जुड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए ये भी हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में आपके ग्रह ऐसे हो कि आपको उलझा के रखे, लेकिन ये योग ऐसा है कि आपको किसी रास्ते पे जो आप भटक रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करूं कि कुछ बड़ा बदलाव आए, तो ये बड़ा बदलाव दे देगा आपको। उस टाइम पे समझ शायद ना आए, लेकिन बाद में जब वो डेवलप होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तब यू रियलाइज़, और वो चीज़ ये समय में होगी। तो ये 21 दिन का समय है, 17 जनवरी से 3 फरवरी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। आपके जीवन में बड़े अच्छे सही दिशा में सही निर्णय लेने के आपके लिए योग बन रहे हैं और ये राजयोग आपको सही में बहुत बड़ा लाभ देगा। यहाँ पार्टनरशिप को लेके थोड़ा ध्यान, मैं स्थान के हिसाब से ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका 7th हाउस में मंगल का नीच दृष्टि का योग बन रहा है, पार्टनरशिप को लेके ज़रा नेगेटिव है, तो उसमें ना उलझें। आपके लिए जो अचानक से हो रहा है, जिसमें आपकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रख के आप उन चीज़ों को और पावरफुल बनाइएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो जाने मत दीजिएगा, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। सो ये पॉइंट मेंस थे आपके लिए। कुंभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो कुंभ वालों के लिए ये राजयोग जो है वो 12वें भाव में हो रहा है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 12th हाउस है कुंडली का, व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। यहाँ पर देखिए ये 4 ग्रहों की युति आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। आप विदेश में सेटल है, लेकिन हो सकता है कि वो जगह आपके लिए सही ना हो, तो वो आपका शिफ्टिंग करा देगा। चाहे आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं या दूसरे शहर में चले जाएं, चाहे आपके होम कंट्री में ही दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाएं, या कहीं और है किसी दूसरे कंट्री में, कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है कि आपके लिए जो पॉजिटिव होगा वो शिफ्टिंग होगा और ये डेफिनेट होने वाला है। ये 21 दिन में अचानक से आपको लगेगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, या फिर आपके लिए सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा कि भाई आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि वो आपके लिए आगे चल के पॉजिटिव होगा। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ खर्च आपका कंट्रोल्ड हो, सही दिशा हो, वो आपको तय ऐसे करना है कि मैं वहाँ जाके आने वाले 4-5 साल में क्या कर सकता हूँ, क्या और बेनिफिट है मुझे, और आपको ये सोचना है कि ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में मुझे कितना खर्च आएगा। खर्च तो आएगा लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में करना है, ताकि वो आपका व्यय भाव है, यहाँ खर्च ज़्यादा ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये शनि का घर है, इसमें कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन
आपको उसको मैनेज करना है खर्च को, कि भाई इतने में ही, ये बजट में ही रह के चलना है, तो वो ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा। अल्टीमेटली ये राजयोग जो स्टूडेंट्स हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, जो जॉब पाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स से जॉब में उनको चाहिए कि भाई अब मुझे जॉब मिल जाए, वीज़ा का प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम है, परमानेंट रेसिडेंसी का प्रॉब्लम है, या फिर स्टेट चेंज करना है या कंट्री चेंज करना है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है जॉब में या बिज़नेस में, इवन आप घूमने जाना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके लिए ये 21 दिन में बड़े बदलाव आएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर, और जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, 12th हाउस है एक तो, और उसमें सूर्य मंगल की युति हो रही है, हालांकि मंगल अस्त का है इसलिए ज़्यादा बेटर है, बट उच्च स्थिति में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मीन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मीन राशि और लग्न के लिए, खासकर लग्न के लिए, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य मंगल शुक्र बुध का, वो 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है, लाभ और लक्ष्मी भुवन है। यहाँ पर ये राजयोग आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ लेके आ सकता है। आपने नहीं सोचा होगा, नहीं ट्राई किया होगा, ना ही आपको कोई एफर्ट्स लगे होंगे, ना आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की होगी, वहाँ से आपको पैसे आ सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं, धन लाभ हो सकता है। इवन आपने प्रमोशन या इंक्रीमेंट का नहीं सोचा आपके जॉब में या बिजनेस में कुछ बड़ा लाभ हो उसका, तो वो हो सकता है। ये राजयोग 21 दिन का है, 17 जनवरी से 3 फरवरी। आपको इसमें बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, अचानक से हो सकता है, और आपने नहीं सोचा होगा वहाँ से हो सकता है। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये तो ठीक है, हो गया। अब देखिए आपके पर्सनल चार्ट, ग्रहें, दशाएं, कॉम्बिनेशंस के हिसाब से किसी को बहुत ज़्यादा मिलेगा, किसी को थोड़ा मिलेगा, किसी को मीडियम, तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है आगे। आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो गया, लेकिन फिर आप खुश हो गए और खर्च कर दिया, तो वो मज़ा नहीं है। आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको किस दिशा में लगाते हैं और उसका और ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ये राजयोग का अच्छा फल तब मिलेगा आपको जब उसको आप यूटिलाइज प्रॉपर वे में करेंगे और उसका और ज़्यादा बेनिफिट बनाएंगे। तो ये आपके लिए मेन पॉइंट्स थे, और दैट्स इट फॉर टुडे। और आगे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो दुनिया में चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है, बहुत सारे लोग विदेश में हैं, सेटल होना चाहते हैं, ऑलरेडी है, क्या करें क्या नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जैसे यूएसए में, रशिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पर जो माहौल चल रहा है इंडिया में, तो वो हम किस तरह से देखें, उसको किस तरह से समझें एस्ट्रोलॉजिकली, और प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं उस पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये 4 ग्रहों की युति वहाँ भी इफ़ेक्ट करने वाली है, इवन अदर जो भी कॉम्बिनेशंस है उस पर भी हम बात करेंगे उस वीडियो में। तो ऐसे डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आपने मंथली वीडियोस नहीं देखे, जनवरी का फल दे दिया है, पूरे वर्ष का फल क्या होगा हर राशि और लग्न के लिए, वो भी मैंने डिटेल में दिया है। बड़े शांत मन से आप समझिएगा, अपना बर्थ चार्ट लेके हर बार बैठिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।